हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है और ये वीडियो है 23 जनवरी की। तो 22 जनवरी को पूरा प्रोग्राम अच्छे से बीत गया और साथ में ये भी उम्मीद लगा था मुझे कि 23 जनवरी से दिन अच्छा होगा। तो 23 जनवरी को क्या हुआ कि जैसे ही मैं सो के उठी तो या तो पहले मैं उठूँ या ये उठे, दोनों लोग एक दूसरे से एक ही सवाल करते हैं कि बाहर निकल के देखो मौसम कैसा हुआ है। तो आज तो मैं ही सबसे पहले सो के उठी थी। तो जैसे ही बालकनी का दरवाज़ा खोली, बाहर घना कोहरा देख के मैं तो अंदर से काँप ही गई थी। इतना ज़्यादा घना कोहरा था ना, मैं बता दूं कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। इससे पहले गलन थी, ठंड थी, सब कुछ था, लेकिन इतना घना कोहरा तो था ही नहीं। और वैसे भी आज का तो उम्मीद बिल्कुल ही नहीं था मुझे। ऐसा लग रहा था कि 22 तारीख के बाद से मौसम धीरे धीरे सही हो जाएंगे। बट कोई बात नहीं, मौसम चाहे जैसे भी हो, हमारे काम तो कभी नहीं रुकते हैं। बहुत गर्मी पड़ती है तब भी हम लोगों को काम करना ही रहता है, बहुत सर्दी हो तब भी, बहुत बारिश हो तब भी। काम जो रोज़ के होते हैं वो कभी नहीं रुकते हैं। मुश्किल जितना हम लोगों के लिए है उतना ही मुश्किल बाहर ड्यूटी करने वालों के लिए भी है। तो बस मैं अपने काम पे लग गई हूँ। सुबह उठ के फटाफट मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज तो फर्स्ट डे था बच्चों का, सो ज़्यादा ही कुछ मुझे भाग दौड़ करना पड़ा था। इनके लिए पानी गर्म करने को लगाना, उनके लिए गर्म पानी करने को लगाना, उनका नाश्ता, इनका टिफ़िन, सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ रहा था। थोड़ा सा बीच में जो काफ़ी गैप मिल गया था, काफ़ी छुट्टी जो हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग को आलस आ रहा था। काम उतना फुर्ती से हो भी नहीं रहा था। और होता है ना कि जिस काम को हम डेली करते हैं उस चीज़ को मतलब करते करते कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे इस तरह से रूटीन में आके ही हम लोग एक्टिव हो पाएंगे। वैसे तो मेरा रोज़ का काम होता है सुबह में इनका नाश्ता वगैरह तैयार करके देना, लेकिन कुछ ज़्यादा ही आज मुझे लग रहा था कि मतलब फुर्ती से काम करना पड़ रहा है। तो फटाफट यहाँ पे मैं पीहू का टिफ़िन पैक कर दी हूँ। ये भी नाश्ता कर चुके हैं और पीहू को जल्दी से मैं गरम दूध करके और कम्प्लान मिला के दे रही हूँ। थोड़ा सा गरम गरम पी के जाएगी तो अच्छा रहेगा। वैसे तो आज मैं सुबह सो के उठी हूँ बहुत अच्छे टाइम से, लेकिन पता नहीं क्यों आज कैसे लेट हो गया है, समझ में नहीं आ रहा था। और फटाफट वही अपना मॉर्निंग का गर्म पानी की हूँ, झाड़ू लगाई हूँ, चाय बनाई हूँ। उसके बाद एकदम ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही टाइम नहीं है मेरे पास बच्चों का टिफ़िन और नाश्ते के लिए, लेकिन बड़ी झटपट में सब कुछ मैं तैयार कर दी हूँ। यहाँ पे मतलब सिंपल सा आलू गोभी की सूखी वाली सब्ज़ी और पूड़ी, और लगे हाथ पैक भी कर दी हूँ। और अपने हाथ से टिफ़िन वगैरह भी उनके बैग में रख दूँगी, नहीं तो कहीं वो भूल ना जाए। और दूध दे दूँगी, तब तक वो मतलब पीहू पिएगी, तब तक मैं उसका बाल वगैरह जल्दी से बना दूँगी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 8:15 बजे का टाइम हो रहा है। तो गाइज सुबह के 8:15 बजे का टाइम हो रहा है और पीहू तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए। ये भी जाएंगे, बट पीहू से पहले ये निकल जाएंगे। इनको थोड़ा सा मार्केट में भी जाना है, मार्केट में भी कुछ काम है, तो वहाँ से होते हुए ये अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे। और मैं बता दूँ ना कि आज नए साल में फर्स्ट टाइम बच्चों का स्कूल खुला। इतने दिन से बंद 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 ही था, और जैसे ही आज स्कूल इनका ओपन हुआ है, बाहर का मौसम इतना ख़राब हुआ है, इतना ख़राब हुआ कि मैं आपसे क्या बताऊं। मतलब कि मुझे तो लग रहा है इस साल में इतना कोहरा तो कभी मैंने देखा ही नहीं था। एकदम भयंकर वाली कोहरा और गलन उतना है। बट वही है कि स्कूल ओपन हो गया तो बच्चों को जाना ही जाना। अब देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, छुट्टी होती है कि नहीं होती है, ये तो फिर स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करेगा। बट चलिए, पीहू अपना तैयार हो गई है, टिफ़िन वगैरह भी मैंने लगा दिया है, दूध भी मैंने दे दिया है। एक्चुअली क्या ना कि दूध इसलिए दिया है कि थोड़ा सा बॉडी भी हम लोगों का गर्म रहेगा, गर्म चीज़ें खाने से। पानी भी मैंने गर्म करके दे दिया है। तो चलिए फाइनली मैं छोड़ के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। इस ऑटो में भी हम लोग बैठ के जा चुके हैं। अच्छा, जो लोग रोड पे रहते होंगे उनका ठंडी में क्या हाल है। तो गाइज एक बार आके फिर से अपने किचन में लग गई हूँ और मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे दही बड़े बनाने की।
वैसे भी दही बड़े मैं कल बनाने वाली थी, लेकिन कल एक तो इनके ऑफिस चले गए हम सब लोग, तो वहाँ बहुत लेट हो गया और आने के बाद फिर घर का और सब काम था, तो इसको हम लोगों ने टाल दिया। और ये भी बोले कि एक साथ इतने सारे आइटम कौन खाएगा, ऐसा है कि तुम कल बनाना, तो हम लोग 2 दिन दही बड़े खाएंगे बड़े चाव से। तो बस फटाफट यहाँ पे गोल गोल बड़े एक साइज़ के तल ले रही हूँ, और कुछ छोटे साइज़ की भी मैं तली थी, जिसको कि बच्चे लोग सूखे सूखे खा गए थे। और बहुत कम ही दही बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बस इन्हीं को खाने का मन हो रहा था। ठंड की वजह से तो मुझे बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा था। तो दही बड़े वगैरह बनाने के बाद दही में उसको भिगो दी हूँ, और यहाँ पे उसके लिए सूखे मसाले तैयार कर रही हूँ, जिसमें कि काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा और सूखी मिर्च तवे पे भून के और सिलबट्टे पे बारीक पीस ले रही हूँ, और इसके साथ मिलाऊंगी मैं काला नमक। तो बस छिड़क के रख दूंगी, हो सकता है कि अभी ये थोड़ी देर बाद आए तो अपना टेस्ट करके बताएंगे। और इस तरह के जो आइटम है ना, ठंडियों में इन्हें स्पेशली बहुत पसंद आती है, जैसे कि आइसक्रीम खाना, दही बड़े खाना। जितना ठंडा वाला चीज़ है ना, ये खूब इंजॉय करते हैं, इनको तो ठंड कम ही लगती है। तो बस ये खाएंगे दही बड़े, या फिर बच्चे खा लें, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं छूना है। लेकिन चलिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट करा रही हूँ, आप लोग भी आइए थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। वैसे दही बड़े मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ, और उम्मीद है कि इतने अच्छे बने भी नहीं होंगे, लेकिन देख के तो ऐसे लग रहे थे कि ठीक ठाक बन ही गए हैं। चलिए आप लोग भी आइए, फटाफट टेस्ट करके बताइए कि कैसे बने हैं दही बड़े मेरे। और बिल्कुल बाज़ार जैसे तो नहीं हो पाता, उतना सॉफ्ट तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। मैं बता दूं कि वो लोग ब्रेड का जो भूरा होता है ना, वो भी मिलाते हैं, इसके वजह से उनका इतना सॉफ्ट होता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद सिंक में तो बर्तन निकलेंगे ही निकलेंगे। कुछ सुबह के भी नाश्ते पानी के बर्तन पड़े हुए थे, तो एक बार अपने स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और दिन में तो 3 टाइम 4 टाइम तो बर्तन धोने ही पड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हाथ पे पानी गिरता है ना, जान निकल जाती है। और इसी की वजह से ना, जो मतलब उंगलियों में जॉइंट है ना, वहाँ वहाँ कभी कभी दर्द सा हो रहा है, और ठंडे पानी से ही मुझे धोना रहता है। तो सर्दियों के मौसम में एक तो दिन छोटे होते हैं, मॉर्निंग में इतनी ठंड लगती है, आलस भी आती है, और एक के साथ एक काम बढ़ ही जाते हैं। गर्मियों में इतने काम नहीं होते हैं जितने कि सर्दियों में सुबह सुबह बढ़ जाते हैं, जैसे पानी गर्म करना, पानी गर्म करके बच्चों का ब्रश कराना, पानी गर्म करके पीने के लिए देना, मतलब एक के साथ एक काम बढ़ते ही रहते हैं। और ऐसे में सुबह के जो सारे काम होते हैं उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं भी कुछ टिप्स और ट्रिक अपनाती हूँ, जैसे कि मेरा टाइम भी बचत हो। तो जैसे ही बर्तन सिंक में पड़े थे, बर्तन भी धो रही थी, और साथ के साथ में लंच के लिए सब्जी भी बना रही थी। तो सब्जी में मैं आलू, बैंगन, टमाटर की सूखी वाली सब्जी बनाऊंगी, जिसमें मैं सरसों वाला मसाला यूज की हूँ। तो जो सरसों का मसाला होता है ना, हमारे यहाँ सबको पसंद आता है, और इसको धीमे धीमे आंच पे अच्छे से मैं पका पका के बनाऊंगी। और दूसरे तरफ अपने लिए मॉर्निंग की सेकंड चाय बनाई हूँ, और बड़े इत्मीनान से फुर्सत से पी के फिर से अपने घर के डस्टिंग और क्लीनिंग में लग जाती हूँ। तो बस ये जो पर्दे आप देख रहे हैं ना, एक ही कलर के 4 पर्दे लगे हुए हैं। तो पहले इस पे इस कलर के पर्दे नहीं थे, इसके पहले वाले पर्दे थे इस पे, तो उसको बस मैं चेंज की हूँ, क्योंकि कल मैं नहीं चेंज कर पाई थी, मेरे पास थोड़ा सा टाइम का अभाव हो गया था। फाइनली आज मैं चेंज कर दी हूँ, तो थोड़ा सा मेरा मतलब लुक एकदम से चेंज हो गया है यहाँ का भी। और बिस्तर बस फटाफट में सेट कर ले रही हूँ अपना, और जितना ब्लैंकेट, रजाई वगैरह था सब कुछ मैं फोल्ड करके दूसरे वाले कमरे में रख के आ गई हूँ। तो एक बार अपना बेडशीट झटक के जल्दी से मैं सेट करके बिछा ले रही हूँ। तो जैसे ही मेरा बेड सेट हो जाता है, ऐसा लगता है कि 50% मेरा घर का काम फिनिश हो चुका है, और बस इसके बाद झाड़ू और पोछा बच जाता है। तो बस लगाऊंगी पूरे घर में फटाफट में झाड़ू, और उसके बाद पोछा। मैं पोछा से पहले इसलिए झाड़ू लगाती हूँ ना, कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत कूड़ा इधर उधर गिरा होगा या छूट गया होगा वो निकल जाएगा, और जब भी पोछा लगाओ तो जल्दी जल्दी सटासट पोछा लगता जाता है। और नहीं तो डायरेक्ट पोछा लगाओ ना, तो कुछ ना कुछ गिरा हुआ फर्श पे ज़रूर मिलता है। तो बस फटाफट पूरे घर में, मंदिर में, किचन में, हॉल में, बालकनी में, सब जगह में झाड़ू लगा दूंगी, और उसी के साथ लगे हाथ पोछा लगा दूंगी। और आज सोच रही हूँ ना कि जितने भी पर्दे निकले हुए हैं ना, इनको मैं हाथ से ही धुलूँगी, क्योंकि मशीन से धुलने पे ये होता है ना कि इनकी जो रिंग होती है ना, उनको गांठ लगा लगा के अलग अलग धोना रहता है। तो मैं सोची इतना ताम झाम बिल्कुल ही नहीं करूँगी, इससे बढ़िया कि फटाफट हाथ से ही धो लूँ मैं। और हाथ से जल्दी धुल भी जाते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे लगाना है 1 बाल्टी गर्म पानी।
तो बस जब मैं बाहर झाड़ू लगाने गई तो उसी टाइम पे एक बाल्टी पानी गर्म करने को लगा दी, और जैसे ही मेरा पानी गर्म हो गया फटाफट मैं चली गई थी बालकनी में, और वहाँ पे जाके सारे पर्दों को मैं भिगो दूँगी। और भिगोने के कुछ देर बाद बस इस लगे हाथ में इसे धो भी डाली थी, लेकिन उसका कोई भी वीडियो मैं शूट नहीं की थी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी। और आज क्या है ना कि सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बज गए थे इस तरह के कामों को निपटाते करीब पर्दों को धोने में ही मेरा 1 से 1.5 घंटा लग गया था। कम 10 से 12 पर्दे थे, हाँ 12 पर्दे थे मेरे, और सबको अच्छे से वॉश करना था मुझे। कुछ पर्दे तो एकदम साफ़ सुथरा थे, कुछ पर्दे ऐसे थे जिसमें कि बच्चों ने हाथ वगैरह लगा दी थी तो थोड़े से गंदे हो गए थे। तो बस उन्हें ही खोज के रगड़ के मैं साफ़ कर रही थी, सो टाइम ज़्यादा ही लग गया। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा आप लोग। और हाँ, जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए इतनी ठंड में काम करते करते लेती हूँ आपसे विदा, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट दोनों दीजिएगा। मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय बाय।